इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक दी है। इस्लाम की फितरत में, कुदरत ने लचक दी है। ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। कर्नाटक से भाजपा सरकार की तरफ से वहां की मुसलमान बेटियों के ऊपर हिजाब ना पहनने के लिए जोर लगाना, और आज से 4 दिन पहले हमारी एक बहन मुस्कान नाम की, जो अपने कॉलेज में जब जा रही थी, उसके खिलाफ कई दर्जन गुंडों की तरफ से नारेबाजी करते हुए उसको डराने की कोशिश करना। तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश में जो गिनती के चंद गुंडे अनासिर हैं कि तुमने एक बेटी का हिजाब उतारने की कोशिश की थी, उसकी बरकत से लाखों बेटियों ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। दुनिया में जहां जहां भी जब भी जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, तो हक और सच की आवाज उठाने वाले लोग मौजूद होते हैं। ये लुधियाना की सरजमीन, मैं अगली बात करने से पहले आपको खासकर अपनी बहनों को याद दिला दूं कि आज से 2 साल पहले इत्तेफाक की बात है कि आज ही के दिन 12 फरवरी के दिन हमने जामिया मिलिया की बेटियों के हक में, लुधियाना की बेटियों ने पहला एहतजाजी मार्च इसी जगह से शुरू किया था और उसमें कामयाबी हासिल की थी, और आज फिर हम इसी जगह से शुरू हुए हैं और फतेह हमारी होगी इंशाअल्लाह। बात तो यह है कि सरकार से लोगों ने जॉब मांगी कि हमें जॉब चाहिए। अब जिनके पास देने के लिए जॉब नहीं है, वो कभी एनआरसी देते हैं, कभी सीए देते हैं, कभी वो काले कानून किसानों को बना के देते हैं। अब कर्नाटक सरकार ने जॉब का दौर हिजाब निकाला है। आज का युवा चाहता है कि नौकरी मिल जाए। इनके पास देने के लिए नौकरी नहीं, काम देने के लिए नहीं, तरक्की देने के लिए नहीं, नफरत देने के लिए है। कान खोल के सुन ले सारे गुंडे, तुम जब तक नफरत फैलाते रहोगे, हम मोहब्बत का पैगाम आम करते रहेंगे। और किनको डराने चले हो, किनको डराने चले हो? चंद दर्जन लोग जिस बेटी को तुम डराने चले हो, उस बेटी की मां सैयदा आसमा रजी अल्लाह, सैयदा सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 70 साल की उम्र में मक्के में शहादत दी थी, और उस शहादत की बदौलत आज ये फिर कमाल लोगों ने देखा है कि सारी दुनिया के गुंडे एक तरफ थक जाते हैं, ईमान वाली बेटी रास्ते में डट जाती है। कोई भी ताकत, अंग्रेज भी इस मुल्क में रहे, कोई भी दुनिया की ताकत हमसे हमारी तहजीब, हमसे हमारा तमद्दुन, हमसे हमारा हिजाब, हमसे हमारी दस्तार, हमसे हमारी पगड़ी, कोई भी तहजीब जो है वो हमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि हम इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार हैं, किराएदार हैं। और आपको बात बताऊं, एक मेरे कुछ हिंदू सिख दोस्तों ने मुझे पूछा था, एक तो प्रेस वालों ने भी कहा, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी सुने। उन्होंने कहा कि मुसलमान कह रहे हैं कि धार्मिक के जो शिक्षा संस्थान है उनके अंदर धार्मिक रंग भर दो। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि हमने कोई धार्मिक रंग किसी में नहीं भरा है। हिजाब तो सदियों से चलता है, ओढ़नी सदियों से चलती है, पल्लू माओं के सिर पे सदियों से है, आंचल बेटी के सर पे सदियों से कायम है। ये कर्नाटक सरकार को एक हफ्ते में ये जो हिजाब नजर आ गया, अगर आप पीछे जाएं, नर्सरी के अंदर चले जाएं जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो क्या नर्सरी में किसी बच्चे को किसी घर का बंदा हिंदू मुसलमान सिख बना के भेजता है? क्या आपने देखा 10th क्लास तक किसी भी स्कूल में किसी धर्म का बच्चा कोई कपड़े पहन के अपने धर्म के जाता है? नहीं जाता। पूरे विश्व के स्कूल, जिस भी
संस्था का स्कूल हो, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो खालसा के स्कूल हो, चाहे वो इस्लामिया स्कूल हो, चाहे वो हिंदू विश्वविद्यालय हो, जितने भी स्कूल हैं, बच्चे नर्सरी से लेकर 10वीं तक अपने जो यूनिफॉर्म होता है उसी को पहनते हैं। लेकिन जब बच्चा जवान होता है, जब बच्चे को अकल आती है, जब बच्चा कॉलेज जाता है, जब वो बेटी बेटा अपनी अकल को समझने लगते हैं, तो कॉलेज में कभी भी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, कॉलेज में किसी के ऊपर कैद नहीं लगाई जाती, कॉलेज में लोग अपने अपने रंग में आते हैं, लोग अपनी अपनी तहजीब में आते हैं, अपने अपने तमद्दुन में आते हैं। ये भारत को तोड़ने वाली ताकत तो सुन लो, हमने अंग्रेज की गुंडागर्दी नहीं चलने दी, हम तुम्हारी भी गुंडागर्दी आज का ये जो हिजाब मार्च है, ये असल में निकाला इसलिए हमने इसलिए नहीं निकाला कि हिजाब पे क्या कानून बनेगा क्या नहीं बनेगा। कुछ लोग कहते हैं, मैंने कल जुमे की नमाज में भी कहा था कि आप अगर कहेंगे कि आपके स्कूल कॉलेज में हम हिजाब उतार के आए, तो हम हिजाब उतार के नहीं आएंगे, हम अपना स्कूल कॉलेज बना के सारी दुनिया को पढ़ाने और ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा नहीं रहे। ऑक्सफोर्ड के मुकाबले की बड़ी यूनिवर्सिटी इस भारत में, जिसने बार बार सबसे ज्यादा रैंकिंग हासिल की है, जिसने ये तिरंगा पूरे विश्व की यूनिवर्सिटियों में सबसे ऊपर लहराया है, वो हमारी जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हमने आपके सामने रखी। तो मैं कहना चाहता हूं, ये इसलिए नहीं हम आज मार्च निकाल रहे कि हिजाब पर क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा। हिजाब पर फैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कुरान पाक में दे दिया, और जो मुसलमान के लिए अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नाजिल हो गया वो हमने मानना ही मानना है। मैं तो आपको यह बताना चाहता हूं फिरका परस्त गुंडों को कि तुम कुछ कर लो, हमारे सरों से हिजाब उतार नहीं सकते। हमारे पास बेशुमार यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत से कॉलेज हैं, हजारों स्कूल हैं। हमने कभी किसी मजहब के बच्चे को मजबूर नहीं किया कि तुम हमारे मुताबिक कपड़े पहनो, हमारे मुताबिक चलो। ये आज का मार्च इसलिए निकाला है कि जब मुस्कान घर से चली, जब उसने कॉलेज कैंपस में एक्टिवा लगाया, एक्टिवा लगाने के बाद जब उसके हिजाब को, उसके बुरखे को देख के गीदड़ों का झुंड आगे बढ़ा। और वैसे भी आपको बता दूं, कभी जंगल में जाएं, जो लोग एडवेंचर देखते हो, गीदड़ों की आदत है कि वो कभी शेर पे हमला नहीं करते, जब अकेला होता है तब इकट्ठे होके आते हैं। वो उन लोगों को ढूंढते हैं जो अकेला, कोई कहीं गरीब मिल जाए, कोई मजलूम मिल जाए तो तब इकट्ठे होके उसको घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस एक बेटी ने उन दर्जनों बुज़दिलों के बीच में अल्लाहू अकबर का नारा लगा के ये बता दिया कि तुम्हारी ताकतों से दुनिया की कोई बेटी डरने वाली नहीं है। और ये आज का हिजाब मार्च सिर्फ मुसलमान बेटी के लिए नहीं है, दुनिया की सारी बेटियों के नाम, कि बेटियों को मेरे रसूल ने कहा कि अल्लाह की रहमत है, लोग जिंदा दफनाते थे, बेटियों को मेरे रसूल ने सरदारी अता की है। और ये आज का हिजाब मार्च पूरी दुनिया के हर धर्म की बेटी के नाम, कि हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी माँ, कि तुम्हारी इज्जतें महफूज थी और तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारी सरदारियां महफूज रहेंगी। हम तुम्हें आज सलाम पेश करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मजे की बात, कर्नाटक सरकार ने, मुझे किसी ने पूछा कि आप इसको क्या समझते हैं कि ये प्री प्लान है। हिजाब के खिलाफ जो मूवमेंट है बिल्कुल प्री प्लान्ड है। देश में वोटों की ध्रुवीकरण की मूवमेंट है, देश में नफरत को फैलाने की मूवमेंट है, देश में सर्वधर्म के लोगों की एकता को तोड़ने की मूवमेंट है। मैं कहना चाहता हूं सबको,
आप सब माओ बहनों को भी कहना चाहता हूं कि अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ऐसी नफरत ना सिखाइए कि वो कल को किसी की बेटी के खिलाफ सड़क पर भौंकते हो। और इनको कहता हूं, जो पैसे देके दूसरों की बेटियों पर लोगों को खड़े करते हो, ये जिन कुत्तों को आज तुमने हमारी बेटियों पर भौंकने की इजाजत दी है, अगर इन्हें लगाम नहीं डालोगे तो ये कल तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। इस बात को याद रखना। तो आज का हिजाब मार्च पंजाब की जमीन से पूरी दुनिया की बेटियों के नाम कि भारत और भारत की यह जमीन और इन बेटियों के हाथ में पकड़ा हुआ यह तिरंगा आपको यह पैगाम देता है कि दुनिया की बेटियां आजाद हैं। हम किसी की ताकत को तस्लीम नहीं करते। और जिस आज़म और हिम्मत के साथ मुस्कान ने आवाज बुलंद की है, यह आवाज मध्यम नहीं होगी। हम फिरका परस्ती को इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत के साथ तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह।